नमस्कार, प्रणाम। मैं निहानी हारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि घूसखोर जो तमाम अधिकारी, पदाधिकारी और छोटे छोटे कर्मचारी, यानी कि बड़ी मछली से लेकर छोटी मछली तक, उन सबकी नींद उड़ी हुई है आजकल। और इन नींद उड़ने का कारण यह है कि लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है। उनका जो महल खड़ा किया हुआ है भ्रष्टाचार का, उस पर कार्रवाई की जा रही है। और लगातार जो है ये नजर रखा जा रहा है कि कहां पर कौन घूसखोर जो है वो अपनी गाढ़ी कमाई से पैसा लगा रहा है या पैसा बना रहा है। अब ये भी कह दिया गया है कि भाई देखिए, इनका जो संपत्ति अगर पकड़ाएगा तो संपत्ति से स्कूल कॉलेज बनाया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई तो जारी है, लगातार कार्रवाई हो भी रही है, लेकिन वो आखिरी रास्ता क्या होना चाहिए? भ्रष्टाचारी और जो घुसखोर हैं उनके खिलाफ आखिरी एक्शन क्या होना चाहिए जिसके बाद उनमें भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं हो, उनको जो है वो घूस लेने की हिम्मत नहीं हो? ऐसा क्या आखिरी कार्रवाई, आखिरी एक्शन या आखिरी रास्ता निकालना चाहिए? चलिए चलते हैं सीधा जनता के बीच में और उनसे जानते हैं कि वो आखिरी रास्ता क्या होना चाहिए घुसखोरों के खिलाफ। आइए। सरकार ने देखिए कि मोर्चा खोला हुआ है भ्रष्ट अधिकारी और जो घुसखोर तमाम अधिकारी हैं उनके खिलाफ। और अब तो ये भी बात आ गई है कि भाई इनकी संपत्ति भी जो है वो नीलाम की जाएगी और इनकी संपत्ति से जो है वो स्कूल, कॉलेज और तमाम तरह की चीजें बनाई जाएगी। लेकिन सवाल वही है कि भ्रष्टाचार पर इतना एक्शन के बावजूद, भ्रष्टाचार पर इतनी कार्रवाई के बावजूद, भ्रष्टाचार का किला वहीं का वहीं टिका हुआ है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि इतना एक्शन के बावजूद जो है वो भ्रष्टाचारी खत्म नहीं हो रहे? भ्रष्टाचार के खिलाफ आखिरी कदम क्या होना चाहिए जिसके बाद भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से रोक लगाया जा सके? बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 को जो इस बहुत ही गंभीर विषय पर मुझे बोलने का मौका मिला। इसके लिए आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे बड़ी बात यह क्या है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की संपत्ति, हम लोग लगातार समाचार पत्रों में यह पढ़ रहे हैं कि उनकी संपत्ति जब्त की गई है, वो पकड़ाए गए, वो जेल भेजे गए। सवाल यह उठता है कि आखिर वो ऐसा करते क्यों हैं? तो मेरा सवाल यह है कि जब पदाधिकारी का पदस्थापन होता है तो हम सभी अपरोक्ष रूप से यह जानते हैं कि इसमें पैसे का लेन देन होता है। तो जब पदस्थापन में पदाधिकारियों से पैसा लिया जाएगा तो वो अपने घर से तो देंगे नहीं, निश्चित रूप से हम और जनता से ही वसूलेंगे उस पैसे को। तो इसके समाधान के लिए सबसे आसान उपाय क्या है कि आजकल जो जमाना है इंटरनेट का, फलना का, ढेर का, तो एक सॉफ्टवेयर इंक्रीज करे सरकार। मान लिया जाए कि 38 जिला बिहार में है, तो 38 जिला का नाम फीड कर दे एक तरफ और दूसरे तरफ उससे 3 गुना पदाधिकारियों का नाम सेट कर दे और कंप्यूटर को ऑर्डर करे कि वो सेलेक्ट करे कि किस जिला में कौन जाएगा। तो इससे उनके पास पैसा लेने और देने का सवाल नहीं उठेगा। इसके बाद भी अगर कोई पदाधिकारी घूस लेते हैं तो उनको निश्चित रूप से जेल भेजा जाए, उनकी संपत्ति सीज की जाए। एक चीज आपने कहा कि अगर मान ले जाए कि अनायास अगर उनकी पोस्टिंग की जाए, जैसा आपने कहा कि पहले से वो लोग जो है वो अपना पोस्टिंग, मनचाहा पोस्टिंग चुनते हैं जिसके कारण भ्रष्टाचार करने में आसानी होती है। लेकिन हम लोग कई बार ये भी देखते हैं कि इनको अगर नदी के बीचों बीच भी छोड़ दिया जाए, अगर एक छोटे से टापू पे भी छोड़ दिया जाए, तो वहां पर भी जाके अपने भ्रष्टाचार की पैठ बना लेते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि उसके बाद भी अगर कोई करता है तो वो तो तुरंत पकड़ा जाएगा। और इसी तरह से जो विभाग, जैसे नया मंत्रिमंडल बनता है तो सभी मंत्रियों को मालदार विभाग चाहिए। भैया क्यों चाहिए मालदार विभाग आपको? तो उसमें भी विभाग और मंत्री का नाम अलग अलग फीड करके उसको भी छोड़ दे कि जिसको कंप्यूटर ही तय कर दे। हालांकि हम ये भी देखते हैं कि मंत्रियों के मामले में भी जिनकी वैल्यू ज्यादा होती है उनको उतना बढ़िया विभाग, तो इसी को तो रोकने के लिए यह व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। क्या पहले से उन पर नजर नहीं रखी जाती कि इसकी कमाई लगातार बढ़ते जा रही है, इसका संपत्ति लगातार बढ़ते जा रहा है? पहले ये जो है ये कमाता है बाइक से आने लायक, लेकिन ये आ रहा है एक्सयूवी से। तो ये तमाम तरह की चीजों पर क्या निगरानी नहीं की जाती है सरकार के द्वारा? कोई भी अपराध हो, पहले तो न्यूज 18 की तरफ से भाभी जी और उनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली बात ये है, और एक तरह से सभी गवर्नमेंट भी जानते हैं, गवर्नमेंट की क्षेत्र छाया में ही अपराधी बेलगाम होते हैं, चाहे किसी तरह का अपराध क्यों ना हो। वो अपराध आपका भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो या गुंडागर्दी से रिलेटेड हो, तो ये जो अपराध है बढ़ने का कारण क्या है? गवर्नमेंट की छत्र छाया में ही ये अपराध बढ़ती है। और अपराध जो कर रहे हैं आप, ये पैसे बढ़ जाते हैं, अब ये
क्यों बढ़ते हैं कर्मचारी का पैसा बढ़ने का कारण ये भी है, सबसे बड़ा कारण इसका है ट्रांसफर पोस्टिंग का। जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग में मंत्री और विभाग के द्वारा जो पैसे का लेन देन चलता है, उसके कारण से बेचारे वो पैसा निकालने के चलते अंदर से क्रूर होते जा रहे हैं कर्मचारी चाहते हैं कि हम जितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं ट्रांसफर पोस्टिंग में, वो पैसा हम कहाँ से इन्वेस्ट भी तो वो इसीलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि हम कमाएंगे। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए। कैसे ग्राउंड स्तर से इस तरह से कानून तो बनता है, लेकिन कानून का सही से पालन हो, इसको लेके सरकार को प्रयास करनी चाहिए। हम लोग ये भी देखते हैं कि जितना ज्यादा नियम कानून कड़ा हुआ, उतना ज्यादा जो है कई बार कमाई बढ़ जाता है, क्योंकि कानून जब जैसे ही कड़ा होगा तो उसको जो है वो पार पाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे कई लोग जो है वो खुल के बोल रहे हैं कि पोस्टिंग मनचाहा लेना है तो पैसा मनचाहा देते हैं और उसके कारण जो है वो कमाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो भाभी जी का और उनके टीम को बधाई। मेरा नाम रितेश कुमार है, मैं डिफेंस कॉलोनी में रहता हूं। और जो आपका क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार ही एक छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, देश का समझिए सबसे बड़ा मुद्दा है। ये भारत देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और इतना बड़ा मुद्दा है कि इससे बड़ा तो कोई मुद्दा ही नहीं है अगर मेरे नजर से देखा जाए तो। ठीक है, जितना भी क्राइम हो रहा है, जितना भी प्रॉब्लम है, समझिए अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो देश का 60-70% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है, भ्रष्टाचार इतना बड़ा समस्या है देश का। इसमें एक तो उन्होंने बताया कि पोस्टिंग का है, उसके अलावा मैं इसमें बताना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार जो है उसके लिए कठोर कानून बनाना चाहिए। बहुत डर नहीं है लोगों में और पूरा सिस्टम एक इस तरह से एक सिस्टम बना दिया गया है कि आपको मालदार पोस्ट, जैसे एक हमको रजिस्ट्रार भेंट हुए, वो 1 साल के लिए आए थे 1 करोड़ रुपया देके। हाँ बताइए, 1 साल के लिए? हाँ, 1 साल के लिए। तो बोले कि अगर हम 4 करोड़ रुपया नहीं कमाएंगे, हाँ, तो बोली लगती है पोस्टिंग के लिए एकदम, जैसे कि बोली कैसे लगती है टेंडर की, उस तरह से टेंडर, उसको वो पोस्ट, वो थाना चाहिए या वो शहर चाहिए, तो मतलब इतना पैसा लगेगा। जो सक्षम पदाधिकारी, वो पैसा ऊपर तक जाता है। ठीक है, तो इस पूरी तरह से एकदम एक अलग दुनिया चल रहा है, समानांतर। एक देखने वाला दुनिया चल रहा है कि हाँ आराम से सब कुछ चल रहा है, एक अलग दूसरा दुनिया है, समानांतर वो अलग दुनिया चलता है। उसमें है कि आपको मनचाहा पोस्टिंग चाहिए, मनचाहा शहर चाहिए, मनचाहा, तो उसके लिए आपको जो है जो बोली लगता है वो मंत्री तक वो हाथ रहता है, सीधे पैसा मंत्री तक पहुंचता है। इतना बड़ा नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक तो बहुत इच्छा शक्ति चाहिए आपको, और उसके बाद भ्रष्टाचारियों को फांसी देना होगा। उससे कम का सजा में कोई उपाय नहीं है। चलिए मान लीजिए कि फलाने बाबू जो है वो भ्रष्टाचारी निकल गए, इनको जो है वहां से हटा दिया गया, इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया, इनको जेल भेज दिया गया, लेकिन इनके बाद जो आएंगे, क्या उस विभाग में उन पर नजर नहीं रखी जानी चाहिए? क्योंकि हमको लगता है कि अगर आपको पता चल गया कि इस विभाग से इतनी कमाई हो चुकी है, इस विभाग में इतना भ्रष्टाचार हो चुका है, पैसा कहाँ गया, कहाँ लेन देन हुआ, इन सब चीजों की जांच क्यों नहीं की जाती? जांच वहीं तक सीमित क्यों रह जाती है? देखिए, भ्रष्टाचार एक बिहार के लिए खास करके एक बड़ी मुद्दा है, लेकिन इसमें सरकार तो दोषी है ही, लेकिन पब्लिकली भी दोषी है। हम ये मानते हैं कि अगर हम घूस नहीं देंगे तो घूस आप लीजिएगा कैसे? पहला तो लेकिन अगर एक बात बताइए, ऐसा सिस्टम है क्या कि अगर हम घूस नहीं दे तो हमारा काम हो जाएगा? हाँ, हो जाता है, काम होता है, लेकिन लोग जल्दी में काम करने के लिए कि 20 दिन के जगह पर 10 दिन में काम करने के लिए घूस देते हैं। अच्छा, दूसरा कि घूस लिया भी जाता है, जैसे कि कहीं कहीं सुने हैं कि 10-10 लाख 5-5 लाख रसीद काटने में सीओ और कर्मचारी या मिली भगत लेते हैं। ठीक है, तो उसमें वो सब भ्रष्ट माननीय पदाधिकारी हैं, मंत्री तक पैसा जाती है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि सारे मंत्री भ्रष्ट हैं। विजय सिन्हा जो हम लोग के मंत्री इस बिहार में रहे, तो उनसे सारे ब्लॉक के कर्मचारी, अनुमंडल के कर्मचारी थर थर कांपने लगी थी। तब मैं मानता हूँ एक बार में सारे सीओ जो है वो हड़ताल पे चले गए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया था। तो मतलब आपके अधिकारी का, आपके सीओ का, आपके जो अफसर हैं, आपके जो पदाधिकारी हैं, उनका इतना मन बढ़ा हुआ है कि मंत्री जरा सा उन पे कड़ाई करेगा तो हड़ताल पे चले जाएंगे। इतना मन कैसे बढ़ गया? इसमें बिहार सरकार की दोष है कि अगर आपके मंत्री किसी गलती काम करने वाला पदाधिकारी पर कार्रवाई करती है तो वो हड़ताल पर चले जाते हैं, आप उनको फिर हड़ताल
से मुक्त कर देते हैं। बल्कि बहुत सारे निलंबित अधिकारी जो थे, बहुत सारे निलंबित सीईओ जो थे, उनको वापस बुला लिया गया। ये बिहार सरकार की सबसे बड़ा कमजोरी है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जो पहल किए ये बहुत भ्रष्टाचार के माने की बढ़ावा देने वाले काम किए हैं। इसमें विजय सिन्हा जी को फिर वही विभाग मिलना चाहिए था जिससे लोगों में खौफ पैदा हो। आखिरी जो रास्ता है भ्रष्टाचारियों का वो क्या होना चाहिए? आखिरी एकदम एक्शन क्या होना चाहिए? मैडम, जो उस पर आपके कार्रवाई करने वाला जो लोग है वो तो खुद भ्रष्टाचारी है। ये भी सुनने को मिलता है कि हाँ। कई बार स्कूल में भ्रष्टाचार पकड़ने जाते हैं, उन्हीं को सेट कर जो दिया जाता है। भ्रष्टाचार करता है उसी का आदमी है, जो भ्रष्टाचार करता है ना, बचाने वाला भी उसी का आदमी होता है। देखिए, इसमें बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है। बिना सिंडिकेट का कोई काम नहीं होता है, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, ये लोग सब मिले हुए हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि बिना छोटी मिले मछली हुए बड़ी कुछ मछली नहीं सब एक होता दूसरे है। को सपोर्ट करती है। बिना मिले हुए कहीं कुछ नहीं होगा। आप जाइए कहीं भी थाना, पुलिस, पहले दरोगा को जमीन खरीदना सोचना पड़ता होगा। आज जाइए, कोई ऐसा दरोगा इंस्पेक्टर नहीं जिसको पटना में 1 करोड़ 1.5 करोड़ का जमीन नहीं है, घर नहीं है, सैलरी कितना है और घर है, इतना कहाँ से आ गया? एक बार हम लोग इस चीज पे भी बात करते हैं कि आय से जो है, जितना आय है, जितना वो शायद 50 साल में कमा पाता, उतना वो 5 साल में कमा ले रहा है। तो क्या उसमें नजर नहीं रखी? नहीं, उसमें कार्रवाई हो रही है। ईओयू के द्वारा और विजिलेंस के द्वारा बहुत कार्रवाई हो रही है। पहले नहीं होता था, लेकिन अभी हो रही है। अच्छा, कार्रवाई होते होते जो अभी देख रहे हैं कि ऋषि भी जो पकड़ाए थे, उनका कनेक्शन निकला संजीव हंस से। संजीव हंस अभी तक ढूंढा ही रहे हैं, अभी तक फरार ही हैं। कहाँ चले गए हैं कि मिल नहीं रहे हैं? अब ये तो भाई हम लोग को क्या पता कहाँ गए हैं, लेकिन ऐसे में यही एग्जाम्पल सेट होगा ना कि हम जो है वो, अगर मेरे पास अगर करोड़ों की संपत्ति आ जाती है तो हमको क्या दिक्कत है? जिस दिन मेरे पे एक्शन आएगा हम विदेश भाग जाएंगे। वही होता है। अगर आपके पास बहुत पैसा, अगर देखिए भ्रष्टाचार से ये लोग इतना ज्यादा पैसा कमा लेता है कि बाहर निकलना आम बात है। जिस टाइम पे सीईओ हड़ताल पर थे, उस टाइम पर भी हम ब्लॉक में गए थे। उस टाइम पे कर्मचारी सब अपने अपने काउंटर पे बैठे हुए थे, लेकिन सीईओ गायब थे। वो हम जब उनसे बात किए तो बोले मैडम यहाँ से तो काम हम कर ही देंगे, लेकिन घूम फिर के काम जाएगा सीईओ साहब के पास। वो भी नहीं कर रहे हैं, वो छुट्टी पे गए हुए हैं। उन पे जो है कड़ाई किया गया है, तो कुछ लोग छुट्टी का बहाना मार लेते हैं, कुछ लोग हड़ताल का बहाना मार लेते हैं, लेकिन वो लोग गायब रहते हैं क्योंकि उनमें एकजुटता बहुत कमाल की होती है। सीईओ, देखिए मैडम, जो सीईओ का जो बात बोल रहे हैं ना, जैसे बताया ना कि कर्मचारी का, तो कर्मचारी नहीं, सीईओ भी इसमें है। जो कर्मचारी के साथ लिमिट बनाया गया है कि आप ये काम कराइएगा तो आपको इतना पैसा ऑटोमेटिक मिलेगा। हम लोग सिंपल बता रहे हैं, जो हम एक एलपीसी बनाने के लिए गए थे अपना जमीन के लिए, तो बोला कि ये डॉक्यूमेंट लाइए, ये डॉक्यूमेंट लाइए। इसलिए लगा बंसावली जो है आपके बाबा के नाम पर, आपके नाम पर जमीन नहीं है, तो ये बंसावली लाइए। अब कैसे हो जाएगा? कोर्ट से कराइए, ही कराइए। मैडम ये 5 लाख में 2 लाख ये तो खुद नहीं, इनका पहले इनका जवाब दे देते हैं। मैडम एक ही बता रहे हैं, आप अपना जो बता रहे हैं तो सुनिए मैडम। तो हमको बोला, तो हम बने कि नहीं, हमको डायरेक्ट सीईओ से मिलवाइए। सीईओ के पास गए, कहीं सर क्या मेरे दादा के नाम पर जमीन है, बंसावली बना करके आपको सारी सुपुर्द कर दी, अब इसमें क्या कमियां है? तो बोला कि कर्मचारी से मिल लीजिए पहले, जब आपका रिपोर्ट तैयार करेगा सही, उसके बाद हम यहाँ पर आपका सिग्नेचर करेंगे। कर्मचारी 4 दिन में घुमाया, मैंने क्या दिक्कत हो रहा है, तो आपको पेपर ऊपर लगेगा। तो एक आदमी बोला कि नहीं, को पैसा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम उसको 5,000 रुपया दिए, बोला कि कल आइएगा, एलपीसी आपका रेडी मिलेगा। तो इनको देखिए 5 दिन बताइए भैया, 5 दिन हम घूमेंगे, अपना काम लॉस करेंगे। लो, जब यही कामें करना है, जबकि वो सीईओ ऐसा था। आजकल हम ये भी सुनते हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बड़ा अच्छा कर्मचारी है, तुरंत पैसा लेके काम कर दिया। ये भी सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार जो वर्ड है ना, आज पहली बार नया नहीं आया, शुरू से ये फ्रॉम बर्थ से आया। जब बच्चा जन्म लेता है ना, इनहेंस हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है और डिजिटलाइज भी हो रहा है। लेकिन हाँ, ये जब से डिजिटलाइजेशन आया है, भ्रष्टाचार घटा है। क्योंकि 1 सेकंड में वो मैटर कहाँ से कहाँ चला जाता है किसी को पता नहीं चलता है। आप सोच रहे हैं कि हम पैसा दे रहे हैं और अगला खुश है, 100 दिन पता चल चुका है कि आप पैसा दे चुके हैं। इसलिए भ्रष्टाचार धीरे धीरे घट रहा है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, एजुकेशन जो मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार बंद होगा, लेकिन धीरे धीरे घटेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जब से डिजिटलाइजेशन प्लेटफॉर्म आ गए, सोशल मीडिया आ गई है, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार एकदम अप पे जा रहा है, अब डाउन पे जा रहा है, ये कंफर्म।
पहले जो काम 10 दिन में होता था, अब काम 1 दिन में भी हो रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बात रही कर्मचारी का, कर्मचारी को कंट्रोल कौन करता है? हाँ। अपराधिकारी। अपराधिकारी। उसको कौन कंट्रोल करता है? उसके उसका ऊपर के अपराधिकारी। लोग, हाँ, बिल्कुल। उसको कौन करता है? हाँ। तो कहीं न कहीं सिस्टम में कहीं न कहीं लैगिंग है। हाँ, हाँ। वो सिस्टम अगर लैगिंग कंट्रोल हो जाएगा तो भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं। एक आखिरी रास्ता क्या हो सकता है घुसखोरों के खिलाफ एक्शन का? एक आखिरी रास्ता एकदम। देखिए, सीधा एक्शन इसमें है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सीधा एक्शन लीजिए, भ्रष्टाचार सडनली 90% कम हो जाएगा। आजकल देखिए कि आप लोग स्टूडेंट जो हैं वो सबसे बड़ा एक समस्या से जूझ रहे हैं, पेपर लीक, और ये भी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा हमको लगता है कि अभी के समय में युवा अगर किसी भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं तो वो पेपर लीक वाले हो रहे हैं। जब खुलने लगता है तार तो एक से एक अफसर, एक से एक उसमें लोग, एक से एक कर्मचारी, एक से एक अधिकारी उसमें जो है वो खुलना शुरू हो जाते हैं। आखिर भ्रष्टाचारियों तक एक्शन क्यों नहीं पहुंच पाता? भ्रष्टाचारी जो है लगातार भ्रष्टाचार करके भी बच क्यों जाते हैं, और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आखिरी एक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, जो भी मतलब पेपर लीक करवा रहे हैं, जैसे अभी हाल ही में हुआ नीट का हुआ, सीयूटी का हुआ, और फिर सीबीएसई का जो गड़बड़ी हुआ, और फिर एसएससी जीडी का हुआ, तो मतलब ये दरोगा में भी दो सेंटर पे जो है वो दरोगा का पहले पीटी का हुआ, फिर मतलब सबको लगा कि ये मतलब पेपर रद्द हो जाएगा, फिर पेपर रद्द हुआ नहीं, और फिर मतलब उसका फिर मेंस हुआ, मेंस में भी मतलब चल रहा है कि मतलब उसका भी मतलब रद्द होने वाला है। मतलब बहुत जगह हेर फेर हुआ है पेपर को। तो सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट के साथ यही है। तो मतलब ऊपर से सिस्टम ही मतलब उतना एक्टिव नहीं है। भ्रष्टाचार होने के पहले या जिस विभाग में भ्रष्टाचार हो सकता है उसके पहले ही हम कुछ उपाय करके रखें, कुछ प्रिवेंशन करके रखें, इसकी बहुत ज्यादा कमी है। कमी तो है, बहुत कमी है, और बिहार में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर आप चल लीजिए, जमीन का जाके खरीद में बहुत अधिक कमी है, और भ्रष्टाचार करने के लिए कितना कमी कीजिएगा? सरकार कितना रोकेगा? इसमें बीच में जो है ना, बीच में जो मिला हुआ है सब बिचमान जो है, बहुत सारा सब है, सरकारी कर्मचारी है, वो सब भ्रष्टाचार करता है। भ्रष्टाचारी को खोजना क्या इतना मुश्किल है कि एक भ्रष्टाचारी अगर दूसरे से जुड़े हुए हैं तो हम खोज ही नहीं पाते हैं? मैडम, यदि आपका सच्चा इरादा हो खोजने का तब तो खोजेगा। यहाँ तो मुंह में राम, बगल में छुरी, ऊपर से आपको दिखावा के लिए कुछ और है और अंदर से कुछ और है। जो भ्रष्टाचार करता है उसके ऊपर जो सिरमौर है उसका हाथ है। उसको पता है कि भाई हम पकड़ाएंगे तो केओ के लेके जाएंगे, तो वो सब तो हमको बचेबे करेगा, इसीलिए उसके ऊपर सिर पर तो दूसरे का हाथ है उसका। इसके चलते जो है खुल के कपड़ा करता है। बचाने वाला 50 आदमी है, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री जितना भी अधिकारी लोग हैं सब उसके ऊपर हैं। एक चीज ये भी देखते हैं हम कि आजकल जो भी अधिकारी पकड़ा रहे हैं, कुछ लोग तो उसमें चलिए जेल जाते हैं, कुछ लोगों की संपत्ति जब्त होती है, कुछ लोग पकड़ाने के पहले अपना इतना बढ़िया इंतजाम कर लेते हैं और वो ऑलरेडी इतना पैसा कमा चुके होते हैं कि वो तो चलिए अकेले पकड़ा गए, लेकिन उनका बाल बच्चा, उनकी पत्नी, उतना उनका परिवार, उनका साला साली, अभी तो एक पकड़ाए थे पुलिसकर्मी पकड़ाए थे, उनकी नौकरानी तक बेचारी थार से चलती थी। तो वो हम तो उनकी नौकरानी को इमेजिन करते हैं कि उनकी नौकरानी कैसी रही होगी। लेकिन खैर, इतना तक लोगों को सेटल किए रहते हैं, तो क्या इतने लोगों तक गाज नहीं गिरती है, इतने लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती है? क्योंकि बाकी लोग तो सेटल ही रहते हैं। वो एक आदमी जो जिन पर कार्रवाई हुई, चलिए वो पकड़ा गए, लेकिन उनका संपत्ति तो वहीं का वहीं है। संपत्ति है तो संपत्ति का ब्यौरा लीजिए कि उनकी वाइफ के पास भी संपत्ति है तो कहाँ से आया, उनके फैमिली वाले जो है उनके पास संपत्ति आया तो कहाँ से आया, इसका ब्यौरा लिया। 2-3 ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें ये भी किया गया है, तो चलिए एक अच्छी बात हम कह सकते हैं कि ये आजकल किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज हम देखे थे मैडम, कोई बहुत अच्छे ज्ञानी आदमी स्पीच दे रहे थे कि अगर कोई भी समस्या है, जैसे जापान में क्या होता है कि कोई भी समस्या होता है ना तो समस्या के आगे वाई लिख देते हैं कि ये समस्या हुआ तो वाई। ठीक है, एक उसका मिला क्लू कि इस वजह से हुआ। जैसे भ्रष्टाचार हो रहा है तो नेता चोर है, ठीक है, तो नेता चोर है, उसके बगल में वाई लगा दीजिए, नेता क्यों चोर है। ठीक है, तो अगर वाई 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 लगाते जाएंगे ना तो समस्या का समाधान ऑटोमेटिक मिल जाएगा लास्ट में। हर डिपार्टमेंट में विजिलेंस जरूरी है, एक छोटा छोटा विजिलेंस कमेटी टीम में बना दे। और रहा बात भ्रष्टाचार का, तो धीरे धीरे समय लगेगा, उसमें हम लोग को शिक्षा में सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि आज आप देखती हैं कि मतलब 10th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, सब गेस पेपर से पढ़ता है, मतलब डिग्री ले रहा है, नॉलेज नहीं ले रहा है। और जो भी नॉलेज ले रहा है, आपको आप खुद देखिए, छोटा छोटा तैयारी करने के लिए आपको कोटा जाना पड़ता है, दिल्ली IAS का तैयारी करना है, दिल्ली जाना, तो फिर इतना सारा यूनिवर्सिटी कॉलेज किस काम का है? इनको तो अपने पटना में ही जितने भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहीं पे इनको चाहिए कि UPSC BPSC बच्चे जो तैयारी करते हैं वहीं पे अंदर इंस्टीट्यूट खोल दे कि नहीं, हम लोग अलग से एक व्यवस्था करके सबका तैयारी कराएंगे।
सीधी सी बात है कि जब आंधी आती है, जब तूफान आता है, तो उसके पहले हम लोग कुछ ना कुछ तैयारी करके रखते हैं। आज की बातचीत में एक बात तो बहुत क्लियर है कि भ्रष्टाचार होने के बाद का जो एक्शन है वो तो जरूरी है ही, उसके लिए तो एग्जाम्पल सेट होना ही चाहिए। तमाम जो भ्रष्टाचारी होते हैं, तमाम जो घुसखोर होते हैं, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि एक तरह से कहा जाए ना कि एग्जाम्पल सेट हो कि दूसरे लोग उनसे कुछ ना कुछ सीख सके और कुछ ना कुछ ये देख सके कि भाई अगर हम भी भ्रष्टाचार कल को करते हैं, हम भी कल को घूस लेते हैं, तो हमारे ऊपर भी ये कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उसके पहले जो पुख्ता चीज है वो ये है कि उसके पहले ही इतनी तैयारी होनी चाहिए कि किसी भी अधिकारी, पदाधिकारी या कोई एक छोटा से छोटा कर्मचारी भी जो है वो घूस लेने से पहले 10 बार सोचे। और ये तभी हो सकता है जब उनकी आय पे प्रॉपर नजर रखी जाए, क्योंकि एक अधिकारी जिसको अपनी आय से कई गुना धन वो अर्जित कर लेता है, कई सारा जो है वो घर बना लेता है, कई सारा गाड़ी खरीद लेता है, कई सारा जमीन खरीद लेता है, और ये सब नाक के नीचे होता रहता है। और जब उस पर कार्रवाई होती है, जब वो 10-5 हजार रुपए के लिए पकड़ा जाता है, तब उसका पूरा पोल पट्टी खुलता है। तो ये पहले क्यों नहीं होता, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिरी एक्शन की जहां तक बात है, बहुत सारा रास्ता लोगों ने बताया। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।